Hello dear student, today we start exercise 6.2. Dear student, exercise 6.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपने इन दो फिगर्स में क्या आपको दे रखा है DE पैरेलल टू BC है। इन दोनों फिगर में आपको दिया है DE BC के पैरेलल है। आपने फाइंड करना है EC पहले फिगर में, फर्स्ट फिगर में आपने EC फाइंड करना है और सेकंड फिगर में आपने AD फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इस फिगर फर्स्ट को देखिए, ABC एक ट्राइंगल है और ये DE पैरेलल है BC के। अगर आपने BPT थ्योरम पढ़ रखी है बच्चों, देखिए आपने BPT थ्योरम पढ़ रखी है, थेल्स थ्योरम पढ़ रखी है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड के पैरेलल है तो वो लाइन ट्राइंगल के अदर टू साइड्स को क्या करता है, बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर आ गई ना बात समझ में, यही तो कहता है ना थेल्स थ्योरम BPT। अब देखो आपको दिया है, गिवन है DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है बाय थेल्स थ्योरम। तो जो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है बच्चों, वो क्या कहता है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल है तो वो लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब है AD, ये देखो ये AD है और ये DB है, यानी AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। यही होता है ना बच्चों, बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। देखो आपने EC फाइंड करना है, बाकी आपको दे रखा है AD बच्चों आपको 1.5 सेंटीमीटर दिया है, दे रखा है ना, तो AD की जगह में 1.5। बच्चों DB आपको दे रखा है, D से B तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, फिगर में देख रहे होंगे आप, 3 हो गया। AE आपको देखो A से E की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी जगह में 1 अपॉन EC। क्लियर, 1.5 से ये 3 2 बार कैंसिल होता है, देखो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के आगे एक डिजिट है ना, तो 3 के आगे नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। देखो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 15 आ जाएगा, अपॉन में 3 के आगे एक 0 बढ़ जाएगा 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। अब देखिए बच्चों ध्यान से, 15 बन जा 15 और 15 2 जा 30, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना 1 अपॉन EC। ठीक है, यही आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC को इधर मल्टीप्लाई, 2 को इधर मल्टीप्लाई, तो EC इंटू 1 EC आ गया और 2 इंटू 1 2 आ गया। सारी यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये आंसर आपका 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो EC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर निकल के आ गई। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, EC समझ में आ गया ना। अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड देखिए, सेकंड फिगर भी आपको दे रखा है, इसमें भी हमें मालूम है, वी नो DE इज पैरेलल टू BC। DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है। अगर DE BC के पैरेलल है बच्चों, तो वही बाय थेल्स थ्योरम, फिर से हम किस थ्योरम का यूज करेंगे, थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो वो लाइन ट्राइंगल के दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, AE अपॉन EC। अब फिगर 2 में देखिए बच्चों, आपको AD नहीं दिया तो AD ऐसे ही रहा। DB बच्चों आपको D से B तक की डिस्टेंस 7.2 दे रखी है। AE आपको कितना दे रखा है, 1.8 दे रखा है, और E से C तक की डिस्टेंस आपको 5.4 दे रखी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए। देखो AD ऐसे ही रहा, देखिए AD के अपॉन में 7.2 है ना, तो अपॉन में है, इक्वल टू इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहां डिवाइड में है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो देखो इक्वल टू कितना हो गया 1.8 5.4 इंटू 7.2। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में, यही तो आएगा। ठीक है, क्लियर, 7.2 अपॉन में उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो AD इक्वल्स टू कितना 18 अपॉन 54 इंटू 7.2। देखो 18 बन जा 18, 18 3 जा 54, ठीक हो गया ना, 18 3 जा कितना 54, तो कितना आ गया 1 इंटू 7.2 7.2 अपॉन 3
सॉल्व करिए, 3 2 जा 6, 1 और 4, पॉइंट लग जाएगा, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ए डी इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। कैसे सॉल्व करना है, कैसे डिवाइड करना है, समझ में आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। थेल्स थ्योरम का यूज होना है कैसे, हमें पता है अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल होती है तो वो लाइन ट्राइंगल के अदर दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया और हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, ई और एफ दो पॉइंट्स हैं ट्राइंगल की साइड PQ और PR पर, और ट्राइंगल का नेम क्या है PQR। एक ट्राइंगल है PQR जिसकी दो साइड्स PQ और PR पर दो पॉइंट E और F रिस्पेक्टिवली हैं। मतलब ये ट्राइंगल मैंने PQR बना दिया, PQ पर एक पॉइंट E है और PR पर एक पॉइंट F ले लिया। तो हमने ये चेक करना है कि वेदर EF इज पैरेलल टू QR, क्या EF QR के पैरेलल है। आ गई ना बात समझ में, हमने ये चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर EF QR के पैरेलल है तो ये जो EF है वो ट्राइंगल की दो साइड्स को, ठीक है, बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर ये रेशियो इक्वल आता है तो अब हम कहेंगे कि ये दो पैरेलल हैं। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आता है तब हम कहेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। बहुत आसान सा ट्रिक है, समझ में आ गई ना बात। अगर PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR आता है तब तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल है, EF और QR पैरेलल है। अगर ये इक्वल नहीं आया तो ये पैरेलल नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, एम है ये प्रूफ करना कि ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है ना, चेक करना, ठीक है। टू चेक EF पैरेलल टू QR, तो देखिए PE इक्वल्स टू दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो देखिए बच्चों क्या होना चाहिए, रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, PE अपॉन EQ। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं PE अपॉन EQ। पहले यही तो है ना, PE अपॉन EQ। तो PE कितना दे रखा है 3.9 और EQ कितना दे रखा है 3। आ गई ना बात समझ में। तो देखिए पॉइंट हटा तो 39 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा 30। पॉइंट हटने पर नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो देखिए 3 से सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 10 जा, यानी कितना आ रहा है 13 अपॉन 10, यानी सॉल्व करोगे तो 1.3 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा PF अपॉन FR। अब मैं क्या निकालता हूं, PF अपॉन FR। PF कितना दे रखा है 3.6 और FR कितना दे रखा है 2.4। सॉल्व करिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 36 अपॉन 24, 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। क्लियर, तो सॉल्व करिए, 2 1 जा 2, 1 और 0 यानी 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ये आ रहा है 1.3 और ये आ रहा है 1.5, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। हेंस यानी दैट इंप्लाइज दैट, ये लिखिए, दैट इंप्लाइज दैट PE अपॉन EQ डज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, हेंस EF डज नॉट पैरेलल टू QR। इसका मतलब है EF और QR पैरेलल नहीं है, EF इसके पैरेलल नहीं है क्योंकि ये रेशियो ही सेम आपका नहीं आ रहा है। ये 1.3 आ रहा है और ये 1.5 आ रहा है। सॉल्व कर सकते हैं ना डियर स्टूडेंट, कैसे करना है समझ में आ गया। ये देखो 3.9 था ना, पॉइंट हटा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है। यहाँ दोनों में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 36 अपॉन 24। सॉल्व किया, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3 अपॉन 2 करा 1.5, यहाँ करा 1.3, बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये पैरेलल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, PE दे रखा है, QE दे रखा है। अब मैं चाहे PQE लिखूं चाहे EQ लिखूं, बात तो एक ही आई ना, ठीक है। तो इसके लिए भी वही चीज, PE और EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के इक्वल आना चाहिए, या फिर PE और QE का रेशियो PF और RF के रेशियो के इक्वल आना चाहिए। बात तो एक ही है ना, EQ लिखूं चाहे QE लिखूं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें भी हम क्या चेक करेंगे, PE अपॉन QE। देखो ये है PE और ये है QE, इन्हीं का तो रेशियो निकालूंगा ना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, PE कितना देखा है 4, QE कितना देखा है 4.5। सॉल्व करें,
नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हटने पर ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे 45। 5 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। क्लियर बच्चों, कितना आ गया 8/9। ठीक है, इतने में ही छोड़ो। अब देखिए दूसरा क्या है, पीएफ और ये क्या है आरएफ। तो PF/RF, चाहे आप RF लिखो चाहे FR लिखो, बात एक ही है। ठीक है, PF कितना दे रखा है 8, RF कितना दे रखा है 9, तो 8/9। बच्चों ये भी 8/9 आया और ये भी 8/9 आया, इसका मतलब है ये रेशियो सेम है, PE/QE इक्वल्स टू PF/RF। दोनों रेशियो सेम है ना। देखो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है वो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है ये लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है। यही तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होती है। ठीक है ना, दैट इंप्लाइज दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो दूसरे वाले केस में EF पैरेलल है QR के। कैसे पता लगाया, समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, सिंपल आपने चलना है। क्या करना है, PE और EQ का रेशियो निकालना है और PF और FR का रेशियो निकालना है। अगर ये इक्वल आ गया इनका रेशियो तब तो ये पैरेलल है, अगर ये इक्वल नहीं आया जैसे ऊपर वाले केस में नहीं आ रहा था, ये पैरेलल नहीं है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी हमने वही करना है कि क्या ये EF इसके पैरेलल है। ठीक है ना, चेक हमने यही करना है। बस दिया क्या है, PQ दिया है अभी, मतलब ये P से Q की डिस्टेंस दे रखी है ये पूरी। अब हमें तो इसका काम ही नहीं है ना, अगर हमने थेल्स थ्योरम का यूज करना है तो हमें PE और EQ की जरूरत है। हमें ये PQ दे दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये PQ किसके बराबर है, यहां से देखिए फिगर से PQ किसके बराबर है, PE प्लस EQ। अगर मैं P से E की डिस्टेंस और E से Q की डिस्टेंस को ऐड कर दूं तो मेरे को ये पूरा मिल जाएगा ना PQ। तो PQ किसके बराबर है, PE प्लस EQ। मुझे इन दोनों में से क्या दिया है, मुझे इन दोनों में से PE दिया है, EQ तो नहीं दे रखा है ना, दे रखा है, देख लीजिए इन चारों में से कहीं EQ है, नहीं है, तो EQ निकालना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि जरूरत तो हमें PE और EQ की है अगर हम थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं तो। ठीक है, तो हमें PE तो मालूम है लेकिन हमें EQ नहीं मालूम। तो देखिए बच्चों पहले जो मालूम है उसको लिख लीजिए। PQ कितना दे रखा है 1.28, PE कितना दे रखा है 0.18 प्लस EQ, तो EQ निकाल लेंगे। ये EQ यही रहा, ये 0.18 को यहां ले जाइए, ये यहां प्लस में इधर आके माइनस में 1.28 माइनस 0.18 इक्वल्स टू EQ, यानी EQ इक्वल्स टू कितना आ गया 1.28 में से 0.818 माइनस करो 1.10 सेंटीमीटर। देखो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और ये 1 में से 0 गया 1, 1.10 सेंटीमीटर EQ निकल गया। ठीक है, EQ आ गया ना बच्चों। अब देखिए हमें PF मालूम है, PF, लेकिन क्या हमें FR मालूम है, नहीं मालूम है। देख लीजिए क्या कहीं यहाँ पर FR दे रखा है, नहीं, लेकिन क्या दे रखा है PR दे रखा है। सिमिलरली PR इक्वल्स टू कितना, देखो बच्चों फिगर से PR किसके बराबर है, PF प्लस FR। अगर मैं P से F की डिस्टेंस और F से R की डिस्टेंस को जोड़ दूं तो मुझे P से R की डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी PR कितना है PF प्लस FR। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है, PR दे रखा है कितना 2.56, मुझे PF दे रखा है कितना 0.36 और मुझे FR दे रखा नहीं है, मुझे FR निकालना है। क्लियर, तो FR ऐसी रहा, ये 0.36 इधर आके माइनस में, तो FR इक्वल्स टू 2.56 माइनस 0.36, तो FR इक्वल्स टू 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 0 गया 2, तो 2.20 सेंटीमीटर। तो FR कितना निकल के आ गया 2.20 सेंटीमीटर। देख लीजिए 6 में से 6 है, 5 में से 3 2 में से 0, बिल्कुल 2.20 सेंटीमीटर। सब चीज मिल गया ना। नाउ अब मैं रेशियो निकालूंगा। ठीक है, तो रेशियो किसका निकालूंगा, PE अपॉन EQ। सबसे पहले मैं निकालूंगा PE अपॉन EQ, जो अभी तक करते आया हूं। PE कितना दे रखा है बच्चों, PE दे रखा है 0.18 और EQ आपका कितना निकला 1.10। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ऊपर बच गया 18। अब 018 लिखो तब वो भी तो 18 ही हुआ ना, पहले 0 का कोई महत्व नहीं रहता। तो 18 अपॉन नीचे कितना 110। देखो ये है ना पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ऊपर बच गया 18
018 का मतलब 18 ही है, और नीचे कितना बच गया 110, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या ये सॉल्व हो रहा है, देखते हैं। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 1 और 0 2 5 जा 10, क्लियर। 9/55 इतने में ही छोड़ते हैं फिलहाल। ठीक है, अब क्या निकालूंगा, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखते हैं पी एफ अपॉन एफ आर निकालते हैं। पी एफ कितना दे रखा है बच्चों, पी एफ दे रखा है 0.36, और एफ आर कितना दे रखा है बच्चों 2.20। देखो ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे भी 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना बचा ऊपर 36 और नीचे कितना बचा 220। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये किसी से सॉल्व हो रहा है, 2 से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 2 से सॉल्व करते हैं, 2 18 जा 4 से सॉल्व हो रहा है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, ठीक है ना, 2 और 0 4 5 जा 20, कितना आ गया 9/55। देखिए 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 2 और 0 4 5 जा 20, दोनों सेम आ रहे हैं ना। दैट इंप्लाइज दैट PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है हेंस EF इज पैरेलल टू QR। इसका मतलब है ये EF किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। कोई डाउट नहीं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, पर इसमें क्या कर रहा था, PQ दिया था और PR दिया था, तो PQ किसके बराबर है, PE प्लस EQ। तो PQ दिया है और PE और EQ में से PE दिया है, तो EQ निकल गया। सिमिलरली PR दिया है और PF दिया है, वहां से FR निकल गया। दोनों का रेशियो निकाला, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है ये EF QR के पैरेलल है। क्लियर डियर स्टूडेंट, बस यही क्वेश्चन नंबर 2 था डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।